अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब है और आज का हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। तो व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन होता क्या है, बनता कैसे है, किस काम आता है, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत से केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो एक ख़ास पीएच पे होते हैं, एक ख़ास एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पे होते हैं, अदरवाइज़ वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पीएच चेंज ना हो, मीडियम की पीएच चेंज ना हो, उसमें कोई एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें, या उसमें कोई एसिड प्रोड्यूस हो रहा हो या बेस प्रोड्यूस हो रहा हो, तो फिर भी उस मीडियम की पीएच चेंज ना हो। स्पेशली हमारी बॉडी में एंजाइम्स जो हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच पे एक्ट करते हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी में कैटालिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं और वो ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करेंगे। अगर पीएच कम या ज़्यादा हो जाएगी तो एंजाइम्स जो हैं वो काम करना छोड़ देंगे। इसलिए हम बॉडी की ये रिक्वायरमेंट है कि इसकी पीएच चेंज ना हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच resist the change in pH when small amounts of acids or bases are added in it are called as buffer solutions. डेफिनेशन में बताया गया है कि resist the change in pH, अगर हम बहुत ज़्यादा एसिड या बेस ऐड करेंगे या बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड या बेस ऐड करेंगे तो पीएच चेंज हो भी सकती है। बफर सॉल्यूशंस दो तरह के हैं, क्योंकि हमने पीएच मेंटेन रखनी होती है। पीएच या एसिडिक होती है या बेसिक होती है। एसिडिक बफर्स वो होते हैं जो कि पीएच को 7 से कम रखते हैं। 7 एक न्यूट्रल पीएच वैल्यू है। और बेसिक बफर्स वो हैं जिनकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होती है और उसी को मेंटेन रखते हैं। तो कंपोजिशन क्या है बफर्स की, बफर्स बनते कैसे हैं? एसिडिक बफर्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं और उसी वीक एसिड का सॉल्ट होते हैं। और डेफिनेट बात है, वीक एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके ही सॉल्ट बनाएंगे, ये अंडरस्टूड बात है। इसकी एग्जांपल्स हैं, एस्टिक एसिड है, इसका सॉल्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर बनाएं तो सोडियम एसीटेट है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, इसका सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका सॉल्ट जो है वो सोडियम फ्लोराइड होगा। बेसिक बफर्स क्या होते हैं? उसी तरह बिल्कुल वीक बेस और उसका सॉल्ट, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल्स दो गिवन है यहाँ पे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसका सॉल्ट HCl बनाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इथाइल अमाइन है, इसका जो है सॉल्ट जो है हमारे पास, ये जो मिक्सचर है ये बेसिक बफर है। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इसके सॉल्ट के साथ मिक्सचर है ये भी एक बेसिक बफर है। बफर्स काम कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि पीएच चेंज क्यों नहीं होती। पहले हम एसिडिक बफर की एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एसिड और एसिटिक एसिड का बफर है। जब इनका सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में तो सोडियम एसीटेट भी आयोनाइज हो जाएगा और एसिटिक एसिड भी आयोनाइज हो जाएगा। तो हमारे बफर में ये सारे पांचों के पांचों कंपोनेंट्स होंगे। सोडियम एसीटेट भी होगा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, एसिटिक एसिड भी होगा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, या आयोनाइज्ड फॉर्म में सोडियम आयन भी होंगे, H पॉजिटिव आयन भी होंगे और एसीटेट आयन भी होंगे। जब एसिड और बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा देखते हैं हम। जब हम एसिड इस मिक्सचर में पूरे में ऐड करेंगे
तो वो एसिड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, जो कि एसीटेट के साथ रिएक्ट करके दोबारा क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड। अब चूंकि एसिटिक एसिड इस सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही मौजूद है, तो कोई नई चीज़ नहीं बनी, तो पीएच में चेंज नहीं आएगी। जब बेस ऐड करेंगे, बेस OH प्रोड्यूस करेगा, वो OH इस मिक्सचर में H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, जो कि पहले ही न्यूट्रल स्पीशी है। वाटर इस मिक्सचर के अंदर पहले ही मौजूद है। सो एसिड डालने से एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, बेस डालें तो वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो पीएच तभी चेंज होती है जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा। बेसिक बफर की एग्जांपल ले लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर जो है वो बेसिक बफर है। जब हम इसमें H पॉजिटिव एसिड ऐड करते हैं, तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ मिलकर वाटर प्रोड्यूस कर लेगा। वाटर के प्रोड्यूस होने से भी पीएच में कोई चेंजेस नहीं आती। जब बेस ऐड करेंगे, बेस OH नेगेटिव NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन के साथ मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जो कि पहले ही इस बफर के अंदर प्रेजेंट है। तो कोई नई स्पीशीज नहीं बनी ऐसी जो कि पीएच को बहुत ज़्यादा चेंज करे। ना ही H पॉजिटिव बचे हैं और ना ही OH नेगेटिव बचे हैं। एसिड डालें या बेस डालें। प्रेपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, इट मीन कि हम रिक्वायर्ड पीएच का बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। उसके लिए हेंडरसन इक्वेशन है। एसिडिक या बेसिक बफर बनाने के लिए हमें pKa या pKb वैल्यू नोन होनी चाहिए। ये इक्वेशन हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एसिडिक बफर है, उसमें एक वीक एसिड है जो कि आयोनाइज हो जाता है। वीक एसिड की आयोनाइजेशन हमने लिख ली है, HA इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट गिव्स H पॉजिटिव और A नेगेटिव। इस इक्वेशन के लिए Ka की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव है, A नेगेटिव और HA हमारा एसिड है। नेगेटिव लॉग लिया दोनों साइड्स पे, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव, नेगेटिव लॉग ऑफ A नेगेटिव जो कि कंजुगेट बेस है HA का ओवर HA कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ये A नेगेटिव कहाँ से आएगा, A नेगेटिव या तो एसिड से आएगा या जो है हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे वहाँ से आएगा। तो माइनस लॉग के ए कहाँ pKa के इक्वल हो जाता है, लॉग H पॉजिटिव pH के इक्वल हो जाता है। इस माइनस लॉग A नेगेटिव जो है उसका मेजर पोर्शन सॉल्ट से आएगा। सॉल्ट ज़्यादा आयोनाइज होंगे, वीक एसिड कम आयोनाइज होगा, तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन इसके क्रॉसपॉन्डिंग है और HA जो है वो एसिड की कंसनट्रेशन है। रीअरेंज किया pH इट इज़ इक्वल टू pKa, ये वैल्यू इधर जाकर प्लस हो जाएगी, pKa प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। तो किसी भी रिक्वायर्ड pH का बफर बनाने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज हेंडरसन इक्वेशन। सिग्निफिकेंस क्या है, बफर्ड सॉल्यूशन जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों उनकी पीएच हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या बफर सॉल्यूशन जो हमने बनाना है उसकी पीएच हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे pKa वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पीएच वैल्यू और कंसंट्रेशंस गिवन हो। लिमिटेशंस क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू या बफर एफिशिएंसी क्या है। ये है कि पीएच में एक यूनिट चेंज आए, पीएच ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसके लिए कितने मोल एसिड या बेस ऐड करना पड़ेगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में। तो जितने वो मोल्स होंगे, अगर 1 मोल होगा तो बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू 1 होगी। बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
इसके एसिड या बेस के पर चेंज इन पीएच, पर यूनिट चेंज इन पीएच, कि एक पीएच चेंज करने के लिए कितने मोल्स बफर के सॉल्यूशन में हम एसिड या बेस के ऐड करते हैं। कुछ जो हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या बफर्स के बारे में क्या क्या एहतियात हैं। बफर सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर यूजिंग फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। हम कह सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें, अल्कली फ्री ग्लास में उसे स्टोर करें और उसके ऊपर लेबल करना चाहिए कि जिस डेट को वो प्रिपेयर हुआ है और तकरीबन 3 मंथ तक वो यूज़ कर सकते हैं। यूजेस क्या हैं? बफर्स जो हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जनरल लेबॉर्ट्री वर्क में यूज़ होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन में पीएच वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि बॉडी की पीएच जो है अगर चेंज हो जाए तो बॉडी के ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए जो हैं एंजाइम्स जो हैं वो कैटालिस्ट हैं, और एंजाइम्स जो हैं एक मखसूस पीएच पे ही काम करते हैं। मिल्क और बहुत से एनिमल फ्लूइड्स जो हैं, ब्लड वगैरह जो हैं वो बफर्ड होते हैं, उनकी पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वही बात है कि एंजाइम्स की जो पीएच है, जो एक्टिविटी है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे वो काम करते हैं। अल्कोहल की फर्मेंटेशन में पीएच जो है वो सॉल्यूशन की 6 होनी चाहिए। जब अल्कोहल प्रोड्यूस होता है तो उस सारे जो है फर्मेंटेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो पीएच 6 के ही राउंड अबाउट होगा तो ही वो काम करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टैनिंग ऑफ लेदर में, शुगर प्रेपरेशन में पीएच रिक्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। सॉइल की पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए। अगर एसिडिक सॉइल होगी तो उसमें लाइमस्टोन ऐड करते हैं, और अगर बेसिक सॉइल होगी तो उसमें सल्फ़र ऐड करते हैं। एक दो एग्जांपल्स हैं कि नेचर में दो बहुत इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम्स हैं और बाइकार्बोनेट्स ही हैं दोनों में। ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, उसकी पीएच जो है 7.35 से 7.45 होती है और ये मेंटेन रहती है थ्रू आउट। इवन के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं तो भी ये मेंटेन ही रहती है। अगर पीएच कम हो जाए, एसिडिक हो जाए या पीएच ज़्यादा हो जाए तो एसिडोसिस या अल्कालोसिस जो है ये हो जाती है कि ब्लड की पीएच बहुत ज़्यादा कम एसिडिक या बेसिक हो जाती है, उसकी वजह से कोमा में भी चला जाता है इंसान या डेथ भी हो जाती है। ओशंस जो हैं बहुत बड़ा एक रेजरवायर है सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का, उसकी पीएच 8.1 है। इसके बारे में भी थ्योरीज हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड होती रहेगी, अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो भी इसकी पीएच चेंज हो सकती है, जो कि लिविंग के लिए जो है वो डेंजरस हो सकती है। ये जो है बफर है। एंड थैंक यू।